बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 10 फरवरी है, पीर का दिन है। 7 फरवरी वाले दिन एक ख़बर जो है वो सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। और वो ख़बर थी पेशावर की एक टिक टाकर साइको अरबाब, यासीमा गुल उसका नाम था, उसके हवाले से फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्यासराइयाँ की, बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। किसी ने कहा कि पता नहीं उसने 200 गोलियां खा ली थी, किसी ने क्या कहा, लेकिन तफ्तीश में अब तक जो चीज़ सामने आई है, आज की इस वीडियो में ज़रा वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि ये वक़ूआ कैसे हुआ। फिर वहाँ पे ये जो जिन अपार्टमेंट्स में ये रह रही थी उसका जो मैनेजर है, पुलिस ने उससे जो गुफ्तगू की है और उसमें एक हुरैरा नामी लड़के का नाम आया। वो क्या है, एक जो डांस पार्टीज़ होती हैं, जो जहाँ पे ये ख़वातीन वगैरह जाती हैं, टिकटॉकर्स और ये लोग जो जाते हैं, उसमें केपी में कहा जा रहा है एक HTC नाम की कोई गोलियाँ यूज़ हो रही हैं जो इसने खा ली थी। वो क्या है, ये जब मुर्दा हालत में पाई गई तो इसके पास क्या क्या चीज़ें मिली, वो मतलब अब तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है इस हवाले से। हाँ, एक और चीज़, ये खातून, इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, क्योंकि इसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 पत्ते थे, ठीक है। एक कराची का था, ये पेशावर में रही थी, अजीब व गरीब सूरत हाल थी। फिर अपार्टमेंट में इसके साथ 2 लोग और भी रह रहे थे, वो कौन थे? तो अब तक जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। 5:30 पे 7 जनवरी को पुलिस को इत्तला मिलती है सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कि जी एक डेड बॉडी जो है वो औरत की लाई गई है। SHO मचन्नी जो है वो ये बताते हैं कि SP साहब और ये SHO जो है वहाँ पे पहुँचे, टेक्निकल टीम भी पहुँची, कमरे का मुलायजा वगैरह किया, शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए और उनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया और खातून का जो है इन्होंने कि अपना पोस्टमार्टम करवा दिया। अब यहाँ पे जो है जो अब आपको क्लियर कर देता हूँ कि जी ये जो गोलियाँ शोलियाँ मिलने वाला है, इसके हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। पुलिस ये बता रही है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई टेबलेट्स, वो वाली जो टेबलेट्स कही जा रही हैं, लोग कह रहे हैं 200 गोलियाँ उसने खा ली, 200 गोलियों वाला कोई सीन नहीं था। वहाँ पे एक नींद के लिए गोलियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं लेक्सेटोनिल, आम लोग जानते हैं, ये नींद की गोलियाँ होती हैं, सुकून की गोलियाँ होती हैं, लोग खाते हैं। वहाँ से एक पत्ता पुलिस को ज़रूर मिला, उसमें ये था कि 8 गोलियाँ नहीं थी, 2 गोलियाँ मौजूद थी। अब डिपेंड करता है, पुलिस ये कह रही है कि या तो उसने ये 8 गोलियाँ इकट्ठी खाई हैं या पहले कोई एक एक करके खाती रही है, और तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जिस रात इसकी मौत वाक़ई हुई है उस रात ये अकेली थी। इससे पहले इसके साथ तकरीबन 1.5 साल से 2 लोग और भी रह रहे थे। वो कौन है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा वहाँ पे कुछ जूसेस वगैरह मिले पुलिस को, और जो है कुछ जो है ग्लास में कुछ चीज़ें मौजूद थी, वो उन्होंने जो है कब्ज़े में ली। और इस बात की अभी तक पुलिस तस्दीक करने से कासिर है कि वो जो 200 गोलियों वाला है, पुलिस कहती है ऐसी कोई ख़बर हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबरों और सोशल मीडिया की बातचीत है ये सर। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलूँ जी। अब ये जो अपार्टमेंट था, ये अपार्टमेंट जो था जी, इसमें ये खातून तकरीबन जो अपार्टमेंट वाले लोग हैं, बिल्डिंग वाले, वो ये बताते हैं कि तकरीबन 1.5 साल से ये खातून इस अपार्टमेंट में रह रही थी। और इस अपार्टमेंट की 2 चाबियाँ थी, एक चाबी इसके पास थी और एक चाबी इसका एक दोस्त है हुरैरा नाम का लड़का, उसके पास थी। लेकिन इस अपार्टमेंट में इस खातून के साथ इसकी एक बहन थी जिसके बच्चे भी थे, वो भी रह रही थी, कभी कभार वो भी आती थी रहती थी, और इसका एक भाई भी है जो इस अपार्टमेंट में इसके साथ रह रहा था। अच्छा जी, अब ये है कि जी शनाख्ती कार्ड पर इसके जो एड्रेसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके शनाख्ती कार्ड पर 2 एड्रेस थे, एक कोहाट का था और एक कराची का था। लेकिन दरअसल इसकी जो सिस्टर है उसके मुताबिक ये लोग सवात के रिहायशी हैं और सवात ही इसकी डेड बॉडी ली गई और वहीं पर ले जाई गई और वहीं पर इसकी तदफीन की गई। अब शनाख्ती कार्ड वाला मामला भी चेक करिए पुलिस के जी क्या वजूहात हैं। पहले या तो ये कराची रहती रही है, इस वजह से इसके 2, और इसने जो एड्रेस है वो कोहाट का भी लिखवाया हुआ था, ये सूरत हाल है। लेकिन असल में ये लोग सवात के हैं, इसके वालिदैन सवात में रहते हैं। बहन इसकी बता रही थी कि इसकी डेड बॉडी भी सवात ले गए हैं और इसकी जो है तदफीन भी वहीं पर की गई। अच्छा, अब इसमें यह है कि जी सुबह के टाइम जो इस अपार्टमेंट का मैनेजर है उसने क्या देखा पुलिस को, उसने क्या बताया, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अपार्टमेंट का मैनेजर है जी, लड़का है, तकरीबन इसकी उम्र जो पुलिस बता रही है वो कोई 22-24 साल की उम्र का लड़का है। उसने पुलिस को ये बताया कि जी सुबह के टाइम मुझे कॉल आई जनाब कि जी हुरैरा नामी लड़के की, और वो कहता है
हुरैरा ने फ्लैट्स के मैनेजर को कॉल की और उसे कहा कि जी जो साइको है वो मेरी कॉल नहीं उठा रही, ज़रा उसका तो पता करो। वो कहता है जी कि मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला। वो ये बताता है कि हुरैरा जो कि इस लड़की का दोस्त है, मैंने उसे बताया कि जी दरवाज़ा जो है वो अंदर से कोई नहीं खोल रहा। तो कहता है कि हुरैरा ने मुझे कहा कि बेशक तुम दरवाज़ा तोड़ दो, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक चाबी इस खातून के पास थी जो रह रही थी। उस दिन ये अकेली थी, उस दिन उसकी बहन भी नहीं थी और भाई भी नहीं था, और दूसरी चाबी उस हुरैरा के पास है। तो हुरैरा ने मैनेजर बताता है कि दरवाज़ा, उसने कहा तोड़ दो। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल भी नहीं, आपके पास चाबी है, आप चाबी लेके आएँ, आपकी मौजूदगी में ही हम देखेंगे जो भी होगा। तो वो कहता है कि जी तकरीबन 12:45 के ऊपर जो हुरैरा है वो चाबी लेकर आया। उसने जब दरवाज़ा खोला तो जो मैनेजर है वो कहता है कि मेरे साथ मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, जो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी मैं साथ ले गया था। तो उन्होंने जो है वहाँ जाके, वो कहता है कि जी हुरैरा अंदर गया और उसने बाहर आके बताया कि जी अंदर आओ ना, देखो ना वो साइको बेहोश पड़ी हुई है। वो कहता है कि हम अंदर गए तो वो बेड के ऊपर किबला रुख उसका जो है मुंह था, और वो जो है बेड के ऊपर बेसुध पड़ी हुई थी, जिससे ये चीज़ नज़र आई कि वो बेहोश नहीं है बल्कि उसकी डेथ हो चुकी है। कहता है कि जी 1122 को कॉल की गई, वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जो है वो अपना उसकी जाके कंफर्म हुआ कि उसकी डेथ हो गई है। 2 दिन कबल इसकी बहन जो है वो कराची चली गई थी। और एक चीज़ जो है अपना फ्लैट्स वाले भी कंफर्म कर रहे हैं वो ये है कि जी उसी रात इसने जो है वो टेबलेट्स वगैरह ली थी, इसके पास टेबलेट्स थी। बाकी इसकी अलमारी में इसकी और कुछ दवाइयाँ भी पड़ी थी, लेकिन उनमें कोई ऐसी दवाई पुलिस कह रही है नहीं है जिसके हवाले से ये कहा जा सके। अब बज़ाहिर जो पुलिस बता रही है वो कहते हैं कि जो इनिशियल बॉडी एग्जामिनेशन है, जिसको पोस्टमार्टम से पहले जो किया जाता है, ज़ाहिर बात है, उसमें वाज़े तौर पे जिस्म के ऊपर किसी किस्म के कोई तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए हैं। और जो कॉज ऑफ डेथ है, जो इनिशियली डॉक्टर्स ने कहा वो ओवरडोज़ है मेडिसिन की, लेकिन ये भी अभी क्योंकि डॉक्टर्स की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसके हवाले से बताया, जो एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जब तक वो तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि इस खातून की डेथ कैसे हुई थी। ये इसकी केस की जो अब तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो यहाँ तक हैं। एक चीज़ ज़रूर है, पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि ये तवातुर से जो टिकटॉकर लड़कियां हैं, इनकी डेथ्स, इनके हवाले से बुरी ख़बरें जो है वो आती हैं, आ रही हैं, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है, ज़ाहिर बात है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, ये जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फ़ेम है, ये बंदे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और मैं अक्सर व बेशतर कहता रहता हूँ, चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। टिकटॉक बहुत अच्छी ऐप होगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसको दुनिया में बड़े अच्छे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गंद है, फुल टाइम गंद है। और जो हरकतें टिकटॉक के ऊपर हमारे पाकिस्तान में हो रही हैं वो नाकाबिल बयान और नाकाबिल बर्दाश्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन जो वहाँ पे करती हैं, रात को अगर आप टिकटॉक लाइव देखें तो अल्लाह माफ़ करे, डॉलर कमाने के चक्कर में वहाँ पे वो कुछ भी होता है जो शायद दूसरे ममालिक में नहीं होता होगा। बहुत कुछ हो रहा होता है टिकटॉक के ऊपर। सो जो मैं शॉर्ट उसका कह रहा था कि जी ये जो शॉर्ट टर्म आपकी जो फेम होता है, ज़ाहिर है वो फिर बंदे को अपने कंट्रोल में रखता नहीं है। फिर पैसे आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको कुछ एड्स, कुछ मज़ीद चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, कुछ लोग आपको पीआर के लिए बुला रहे हैं, शाउट आउट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसी दौरान कुछ लोग इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो पैसे खर्च करना, मोबाइल फ़ोन देना, ये करना वो करना। ज़ाहिर है उससे उनका मकसद वो जो है वो ले दे होता है। वो मोबाइल देते हैं तो फिर उसके बदले कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है होता है। फिर ऐसे तो नहीं मुफ्त में, फ्री में तो कोई फ्री ऑफ कास्ट तो देयर इज़ नो फ्री लंच, तो ऐसा तो कभी है ही नहीं ना। तो फिर ये ख़वातीन जो हैं ये नशे में, गलत कामों में और इन चीज़ों में पड़ जाती हैं, और क्योंकि इतने हद तक आगे जा चुके होते हैं शायद उसकी पॉसिबल नहीं होता वापसी। तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं, कभी कोई किसी को मार देता है, कभी किसी की नाजेबा वीडियो सामने आ जाती है, कभी कोई मेडिसिन लेके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है, और ये सारी सूरत हाल जो है वो आपको होती हुई नज़र आती है। ये वो तफसीलात थी जो इस खातून की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आपने सबको अपनी दुआओं में याद रखना है, सबके लिए दुआ करनी है।
ये भी इस दुनिया से चली गई है। अल्लाह ताला ज़ाहिर है इसके आगे के लिए आसानियाँ करे और घर लवाहिकीन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।